हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं सरला परफॉर्मेंस फाइबर्स लिमिटेड की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सरला परफॉर्मेंस में आप देख रहे हो कि स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है और अभी से नहीं है, पिछले 4-5 दिन से ये बड़ा मूव चला आ रहा है। यहाँ पे आप देखें तो स्टॉक में साइडवेज फॉर्मेशन यहाँ कहीं बनी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी इसी लेवल के आसपास बना। 58 के बाद स्टॉक में जो तेजी देखने को मिली वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस लेवल तक स्टॉक ने अभी तक 37% के रिटर्न निकाल दिए और सही चल रहा है, अभी भी स्टॉक बुलिश है। ऊपर की लेवल पे आज प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है यहाँ पे हाई, क्योंकि स्टॉक ने जो था वो 79 के अराउंड था और 78.30 के आसपास या 50 के आसपास यहाँ क्लोजिंग कर दी। तो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी है ऊपर की लेवल पे। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो समझते हैं। स्टॉक की जो फॉर्मेशन है वो चैनल के अंदर चल रही है। ये कुछ चैनल बेस्ड फॉर्मेशन है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पर नीचे आता है तो हर बार एक्यूमुलेशन होता है और यहीं से फिर स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। वही होते हुए नजर आ रहा है, स्टॉक सही चल रहा है। कल क्या होगा वो देखते हैं। कल के दिन अगर स्टॉक फिर से यहाँ बुलिश रहता है तो स्टॉक देगा अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नियर बाय है तो मान लीजिए 80 रुपीज का ब्रेकआउट मान लीजिए आप। 80 के लेवल पे स्टॉक का ब्रेकआउट होगा और ये अगर सस्टेन करता है तभी ऊपर के लिए आप बाय करिएगा, क्योंकि आज प्रॉफिट बुकिंग हो गई तो कल एक पुल बैक भी बन सकता है। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट नहीं रहता है तो माइनर एक पुल बैक कुछ ऐसा सा जाएगा, 75 तक टेस्टिंग कर सकता है। उसके बाद कोई ऊपर की दिशा निर्धारित होगी। अगर ये नहीं रहता है तो मे बी स्टॉक में कुछ ना हो कल साइडवेज की फॉर्मेशन बनी रहे। तो ये 2-3 चीजें रह सकती हैं, क्योंकि स्टॉक को यहाँ पे आज हर्डल फेस हुआ। हर्डल क्यों बना? क्योंकि ऑलरेडी इस लेवल से ट्रेंड लाइन बन रही थी और यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस फेस हुई। इन लेवल्स पे भी कुछ रेजिस्टेंस बनी और सेम रेजिस्टेंस आज भी अपन को देखने को मिली। दिस इज द रीजन कि यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉक में बड़े मूव भी आ सकता है, साइडवेज भी हो सकता है, माइनर पुल बैक भी बन सकता है, क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी 37% की रिटर्न दे दिए 9-10 दिन में और उसके बाद अब स्टॉक फिर ब्रेकआउट के नियर है तो एक सडन अप मूव देखने को मिल रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ थोड़ी सावधानी बरतिएगा। जो नए बायर्स हैं वो बाय तभी करिए जब 80 का लेवल सस्टेन हो। नहीं कर रहा है, पुल बैक बना रहा है तो वेट करिए, क्योंकि यहाँ से मैं नहीं चाहता अगर स्टॉक मान लीजिए कुछ ऐसे करके नीचे की दिशा निर्धारित कर लेता है, 68 के आसपास सपोर्ट ले रहा है या 67 के आसपास, तो वो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। आप इस लेवल पे फंस जाओगे और फिर कहोगे कि यही बेकार चीज़ है और ऊपर के लेवल पे ही हर बार जाके फंस जाते हो। दिस इज द रीजन के ज़्यादातर जितने भी ट्रेडर रहते हैं ऊपर के लेवल पे ही ट्रैप इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पर डे स्टॉक भाग रहा है फिर से भागेगा। वो लेवल्स नहीं देखते हैं, ट्रेंड लाइंस कहाँ से रिवर्सल दिखा रही हैं, कहाँ से सिनेरियो बन रहा है कि स्टॉक अब मोमेंटम दे देगा, प्रॉफिट बुकिंग हुई है नहीं हुई है। और दिस इज द रीजन कि वो यहाँ कहीं बाय कर लेंगे और फिर जब रिवर्सल आता है तो फिर उनको रिग्रेट होता है कि गलत कर लिया वहाँ पे बाय करके, और फिर जब कहीं पे जाके वो वीडियो देखते हैं तब उनको समझ आता है कि यार डेफिनेटली नीचे के लेवल पे मेरे को बाय करना चाहिए था। तो यहाँ पे थोड़ी सावधानी बरतिएगा। अगर ब्रेकआउट होता है तो 80 के बाद अपना जो टारगेट जाएगा वो 85 जाएगा। फर्दर इन द लाइन द नेक्स्ट टारगेट विल बी 90। ये कुछ अपने ऊपर की दिशा के लिए रेजिस्टेंस है। बात आती है सपोर्ट की, तो सपोर्ट कहाँ रहेंगे अपने? तो सपोर्ट की बात है तो यहाँ पे अपना जो सपोर्ट बनेगा, पहला इमीडिएट सपोर्ट तो अपना जो रहेगा वो रहेगा 77 के आसपास। फर्दर अगर ड्रॉप होता है तो जो सपोर्ट रहेगा वो साइकोलॉजिकल लेवल पे रहेगा अपना 75 के अराउंड समवेयर हियर। और 75 अगर सस्टेन कर लेता है तो फिर ऊपर की दिशा की उम्मीद ज़्यादा रहेगी। नहीं रहता है तो फिर आप सोचिए यहाँ से रिवर्स आने की तैयारी अब हो चुकी है। और ऑब्वियसली अगर हाफ द जर्नी ये कर ले इन नियर टर्म 65, तो फिर स्टॉक आपका यहाँ कहीं मिलते हुए नजर आएगा 62 के लिए। तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा क्या कैसा मूव रहने वाला है। नतीजों की बात कर लें यहाँ पे, तो नतीजों में यहाँ पे डेट गलत आ रही है। नतीजे आपको बताऊँ तो यहाँ जो अपडेटेड डेट हैगी, अपकमिंग रिजल्ट हैंगे जो सरला परफॉर्मेंस के, वो हैं 10 मई को हैं। तो अभी 4 ही 5 दिन बाद स्टॉक के नतीजे हैं। तो स्टॉक में बड़े मूव जिस हिसाब से आ रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि कोई ट्रैप हो, क्योंकि आप देखें इसको क्वार्टरली रिजल्ट है प्रॉफिट में, भले ही सारी चीज़ें सही हैं, बट अगर कोई नेक्स्ट क्वार्टर थोड़ा वीक देखने को मिलता है तो स्टॉक पे उसका इफेक्ट रहेगा और फिर स्टॉक थोड़ा पुल बैक दिखा सकता है, इवन फॉल भी कर सकता है। तो यहाँ उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर यही नतीजे बिगड़ जाते हैं, मान लीजिए ब्रेकआउट देता है और नतीजे अच्छे नहीं आते हैं, तो ये ब्रेकआउट भी काम नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट को नतीजे पसंद नहीं आए तो ऐसे ऐसे करके फॉल फिर से आ जाएगा। तो इसके लिए सावधानी रखिएगा। तो होपफुली अब मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।